Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. In this lesson, we will learn the classification of living organisms and the hierarchy of the classification. So, classification, जमात बंदी है ना, classification of लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की जमात बंदी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहला तो सवाल ये होता है कि वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, वाई आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है क्लासिफाइड, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जमात बंदी क्यों की जाती है। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये कि वी नो देयर इज़ ए ह्यूज जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा है ना। डाइवर्सिटी यानी इख्तिलाफ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है फ़र्क बहुत सारा है। वी हैव जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक साथ जो है नहीं पढ़ सकते। वी नीड टू क्लासीफाई, हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। हमें उनकी जमातबंदी करना पड़ेगी, उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा, उनके दरमियान यकसानियत और फ़र्क के को देखते हुए, है ना। तो यहाँ पर क्यों हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि वी नो देयर इज़ ए ह्यूज, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन जो जमातबंदी जो किन उसूलों पर या कौन सा क्राइटेरिया जो यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा जाता है, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किन चीज़ों पर, किन बुनियादों पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ जो है पहली चीज़ जो देखी जाती है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि सेल जो है खलिया जिससे हर जानदार जो बना हुआ है, द सेल से ईच एंड एवरी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड बाय सेल। अब यहाँ पर ये एक क्राइटेरिया है जमातबंदी या क्लासिफिकेशन करने का, पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल की जो साख्त है, यानी सेल की बनावट कैसी है, ये देखा जाता है ना। तो इससे जो है जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं कि जब सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो कुछ सेल जो है वो कैसे होते हैं, दे आर प्रोकैरियोट्स, यानी उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होता। आप छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, न्यूक्लियस, है ना, मरकज़ा। तो जब सेल स्ट्रक्चर को देखा गया तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे मिले, प्रोकैरियोट्स यानी नो न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट, ओके। और कुछ जो है वो कैसे मिले, यूकैरियोट्स यानी उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो ये एक क्राइटेरिया या ये एक उसूल जो है देखा गया कि हम लोग सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स मिले और कुछ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मिले यानी उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, यानी उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये एक क्राइटेरिया हुआ क्लासीफाई करने का, क्लासिफिकेशन हो रही है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ प्रोकैरियोट्स कुछ यूकैरियोट्स। दूसरा जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है वो क्या देखा जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
ये देखा जाता है कि वो जानदार की किस्म कैसी है या जानदार की पेचीदगी कैसी है। यानी क्या, यानी इसमें देखा जाता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर, है ना, और कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर। यानी ये दूसरा जो है तरीका कि उस ऑर्गेनिज़म की पेचीदगी देखी जाती है। पेचीदगी देखी जाती है कि वो ऑर्गेनिज़म कैसे बना हुआ है। तो कुछ ऑर्गेनिज़म यूनी यानी एक, है ना, तो यूनिसेलुलर, उनका जिस्म जो है एक सेल से बना होता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, उनका जिस्म जो है कई खलियात से, कई सेल से बना होता है। ठीक है, मल्टी यानी कई। ओके, उसके बाद तीसरी जो चीज़ देखी जाती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा हासिल करने का तरीका। ये तीसरा क्राइटेरिया है। इसको देखते हुए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जमातबंद या डिफरेंट जो है ग्रुप्स में बांटा जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, तो ये जब चीज़, ये क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है तो हम लोग कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। एक ग्रुप बनेगा ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑटोट्रॉप्स यानी दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफ्स यानी दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए भी सम आर ऑटोट्रॉपिक एंड सम आर हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद जो है चौथी जो चीज़ देखी जाती है, जो क्राइटेरिया जो देखा जाता है चौथा, वो ये कि लाइफ स्टाइल कैसी है, लाइफ स्टाइल यानी तर्ज ज़िंदगी। तो ये क्राइटेरिया जब यूज़ किया जाता है तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस में बांट सकते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रोड्यूसर्स, यानी वो ग़िज़ा तैयार करते हैं, जैसे प्लांट से आ जाएगा प्रोड्यूसर्स। सम आर कंज्यूमर्स, सम आर कंज्यूमर्स यानी जो सिर्फ ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनिमल्स आ जाएगा, है ना। एंड सम आर डिकम्पोजर्स, है ना, डिकम्पोजर्स यानी जो मटेरियल्स को जो है बारीक बारीक हिस्सों में तोड़ते हैं, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो लाइफ स्टाइल को देखते हुए कुछ जो है ग़िज़ा को पैदा करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कुछ ग़िज़ा को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, और सम आर डिकम्पोजर्स, ठीक है। उसके बाद पांचवी जो क्राइटेरिया देखा जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी जाती है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इसमें क्या देखा जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में, कि जो जितनी भी स्पेसीज़ हैं, है ना, दे आर इंटरलिंक्ड, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो ये देखा जाता है फाइलोजेनेटिक। जैसे कहा जाता है कि जो इंसान है ना, उसकी नस्ल जो है किससे जुड़ी हुई है, बंदरों से। तो वो इसमें इस क्राइटेरिया को देखते हुए भी हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखते हुए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। तो दीज आर 5 क्राइटेरिया वी यूज टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया।
डिफरेंट जो है साइंटिस्ट ट्राइड जो डिफरेंटली इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो उनके डिफरेंट जो ग्रुप्स बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो वी क्लासीफाई, हम लोग जमातबंद करते हैं, वी क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स into different groups है ना, जिसको हम लोग कहेंगे टेक्सा, डिपेंडिंग अपॉन किस बुनियाद पर यह ग्रुप बनता है, डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज यकसानियत एंड डिफरेंसेस, कि हम लोग जो है यकसानियत और फ़र्क को देखकर जानदारों को जो है मुख्तलिफ टेक्सा या मुख्तलिफ ग्रुप में बांटते हैं बाय सीइंग द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब यहाँ पर जब ग्रुप बनाया जाता है, बराबर ये चीज़ याद रखिए, तो बहुत सारे ग्रुप बनने की वजह से हमारे पास जो है क्या चीज़ आती है, हायरार्की, है ना, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। कि हायरार्की यानी अरेंजमेंट। व्हेन वी डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो वी गेट ए हायरार्की एन अरेंजमेंट, है ना। अब अरेंजमेंट ऑफ दैट ग्रुप्स, व्हाट इज़ दैट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ मैं लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन या जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स का वो कई किस तरह से है। देखो पहला जो सबसे बड़ा ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड किंगडम, दिस इज़ कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, सिलसिला मरातिब, किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप। उसके बाद जो रहेगा फाइलम, ये बहुत अहम है, फाइलम। उसके बाद है क्लास, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, ठीक है। उसके बाद जो है जीनस, और आखिर में जो है स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज। तो इस तरह से जो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन या जो अरेंजमेंट है ऑफ ग्रुप्स का वो इस तरह से, सबसे बड़ा ग्रुप जो है किंगडम, उसके बाद जो है फाइलम, उसके बाद क्लास, तीसरा ग्रुप जो रहेगा क्लास, फिर उससे छोटा रहेगा ऑर्डर, उससे जो छोटा ग्रुप रहेगा फैमिली, उसके बाद जो छोटा ग्रुप रहेगा जीनस, और सबसे छोटा रहेगा स्पेसीज। हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए जो है इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं। इसको देख लेता हूँ कि ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये तरतीब जो है, ये अरेंजमेंट, ये हायरार्की आपको याद रखना है। जैसे हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखते हैं इंसान का, कि इंसान को जो है कैसे क्लासीफाई किया गया है, सो इसी तरह याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। अब हम लोग किसका क्लासिफिकेशन, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, है ना। सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम, उससे छोटा स्पेसीज। तो हम लोग जो है ह्यूमन को क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। तो देखिए इंसानों को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले वो किस, सबसे बड़ा ग्रुप जो किंगडम, तो किंगडम जो है वो क्या है ह्यूमन का, एनिमेलिया, एनिमेलिया, यानी इंसान जो है सबसे बड़े ग्रुप जो किंगडम है वो क्या, उसका एनिमेलिया, यानी हैवानात में उसका आता है ना। उसके बाद जो है इसमें इंसान भी रहेगा और दीगर सब एनिमल्स रहेंगे। उसके बाद जो है दूसरा जो ग्रुप है या दूसरा जो टेक्सॉन है वो क्या है, फाइलम, क्या है, फाइलम। अब जो है
ह्यूमन को ध्यान में रखना है तो ह्यूमन में ध्यान में रखते हुए इसका जो किंगडम के बाद वाला जो ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यानी जिसके पास रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पर एनिमेलिया में से वो एनिमल्स जो हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें इंसान रहेगा, क्योंकि हम लोग इंसान को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उसका जो है वो तमाम एनिमल्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी है ना, उसका एक ग्रुप बन जाएगा, है ना, जो कि फाइलम, और उस ग्रुप का क्या नाम रहेगा, कॉर्डेटा, जिसमें इंसान रहेगा। और भी रीढ़ की हड्डी वाले रहेंगे, तो इस तरह से जो है इसका जो दूसरा ग्रुप बनेगा वो क्या रहेगा, कॉर्डेटा। उसके बाद जो है इसको और क्लासीफाई करेंगे, क्लास, है ना। तो अब इंसान को देखा गया और फिर कॉर्डेटा में से इंसान को देखते हुए एक ग्रुप बनाया गया, मैमेलिया, बराबर। हम लोग इसको इंसान की जो है ह्यूमन की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब मैमेलिया यानी वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, और जो मिल्क ग्लैंड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉर्डेटा में से इंसान का शुमार किस में होगा, मैमेलिया में, यानी दूध पिलाने वाले हैवान। तो वो कॉर्डेटा मैमेलिया में आएंगे, जो जिनके पास जो फीमेल जो एनिमल है उनके पास जो मिल्क ग्लैंड होगा और वो वार्म ब्लडेड आएंगे। तो मैमेलिया में वो कॉर्डेट जिनके पास मिल्क ग्लैंड और वार्म ब्लडेड। तो ह्यूमन की जो क्लास है, तीसरा जो ग्रुप है वो क्या है, मैमेलिया। इसमें ह्यूमन भी आएगा और दूसरे भी आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। अब ऑर्डर में जो है ये आएगा प्राइमेट्स, इब्तिदाई हैवान, ठीक है, प्राइमेट्स, इब्तिदाई हैवान। तो इंसानों का शुमार जो है किस में होता है, प्राइमेट्स में। तो प्राइमेट जो है इनके पास जो है दे है प्राइमेट्स में जो फ्लेक्सिबल जो है हैंड्स और फीट थे, बराबर, फ्लेक्सिबल हैंड्स एंड फीट, उनका शुमार जो है किस में होता है, प्राइमेट्स में होता है, इब्तिदाई हैवान में। तो प्राइमेट्स में वो तमाम मैमेलिया, ह्यूमन को हम लोग क्लासीफाई करेंगे जिनके पास जो है फ्लेक्सिबल जो है हैंड्स हैं, फीट हैं, ये तमाम चीज़ें रहना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम आप देखोगे कि ऑर्डर के बाद फैमिली। तो इंसान की जो फैमिली है वो है होमिनिडी, होमिनिडी। इंसान की जो फैमिली रहेगी वो होमिनिडी। तो वो प्राइमेट्स, बराबर, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, बराबर, उनमें जो है डेवलपमेंट जो था हैंड का और फीट का ज़्यादा अच्छा था, तो वो सब कौन सी फैमिली में आ जाएंगे, होमिनिडी। तो ये प्राइमेट्स में से ही एक फैमिली बनी, एक ग्रुप बना होमिनिडी, और उसमें इंसान का शुमार होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं क्या आ जाएगा, फैमिली के बाद जीनस। तो जीनस जो है वो है होमो, क्या है, होमो। अब इंसान को देखते हुए होमिनिडी में से देखा गया कि किनका पोस्चर जो है सीधा है, अपराइट पोस्चर है, बराबर। तो ह्यूमन का पोस्चर जो अपराइट था, सीधा था, अपराइट जो है पोस्चर, ठीक है। तो वो और जिनके जो है ब्रेन्स जो है बड़े बड़े थे, तो होमिनिडी में से वो एनिमल्स को निकाला गया और एक जीनस जो ग्रुप है वो बनाया गया, होमो, जिसमें जो है ह्यूमन का शुमार होगा। तो होमो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें जो ब्रेन होता है वो बड़ा होता है और उनकी जो पोस्चर है वो सीधे होते हैं, ठीक है। इसमें इंसान भी आएगा। फिर उसके बाद जो है स्पेसीज, है ना, ये ग्रुप बना, टेक्सॉन, और इंसान की जो स्पेसीज है वो है सैपियंस, सैपियंस। तो होमो में से फिर किसको निकाला गया, सैपियंस, जिसमें सिर्फ वो क्या आएगा, ह्यूमन, वाइज मैन, क्या आएगा, है ना, ह्यूमन, इसका मतलब होता है वाइज मैन।
तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करते हैं कि ह्यूमन का सबसे बड़ा ग्रुप क्या है, एनिमेलिया। उसके बाद जो वो छोटा यानी फाइलम कौन सा ग्रुप है, कॉर्डेटा, उसके पास रीढ़ की हड्डी है ना। उसके बाद जो उससे छोटा ग्रुप बनाया गया क्लास जो है मैमेलिया, यानी वो जो मिल्क ग्लैंड जो फीमेल है उसके पास मिल्क ग्लैंड होता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर इसका जो है प्राइमेट्स, इब्तदाई हैवान। इब्तदाई हैवान यानी वो जो है इनके पास जो ग्रास्पिंग फिंगर्स थी, है ना, किसी चीज़ों को ग्रास्प कर सकते थे, पकड़ सकते। तो इसमें इंसान भी आएगा और भी दीगर आएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर जो ह्यूमन का है वो क्या है, प्राइमेट्स है। उसके बाद फैमिली क्या है, होमिनिडी। ठीक है, होमिनिडी की जो है, होमिनिडी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो है ज़्यादा ज़हीन थे। तो प्राइमेट्स में से इंसान को देखा गया कि ये ज़्यादा ज़हीन और भी दीगर थे, तो उसकी फैमिली का नाम क्या रखा गया, होमिनिडी। फिर होमिनिडी में से भी जो इंसान को अलग करना है तो उस ग्रुप का नाम क्या रखा गया, होमो। और होमो में ऐसे लोग शामिल थे जो इंसान भी है ना, लार्ज जो है ब्रेन रखते थे, बराबर, उनके पास जो लार्ज ब्रेन था और अपराइट पोस्चर, सीधा जो है पोस्चर था उन लोगों का। और फिर इस होमो में से फिर किसको अलग किया गया, सैपियंस यानी मॉडर्न मैन। तो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर स्पेसीज में सिर्फ जो है किसका शुमार होगा, मॉडर्न मैन का, मॉडर्न ह्यूमन का शुमार होगा। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो कि यहाँ अगर हम लोग टाइगर की क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो ठीक है, किसकी क्लासिफिकेशन करना है हम लोगों को, टाइगर की। तो यहाँ देखो कि टाइगर का शुमार किस में होगा, एनिमेलिया में। ठीक है, हैवान है, इसमें सब एनिमल्स आ जाएंगे, टाइगर के अलावा जितने भी आएंगे वो सब रहना है। सही दिख रहा है, ठीक है, टाइगर के अलावा सब आ जाएंगे। उसके बाद जो है इस टाइगर को देखते हुए फाइलम कौन बनाया गया, कॉर्डेटा, यानी रीढ़ की हड्डी वाले, यानी टाइगर के पास रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसका जो एनिमेलिया से छोटा ग्रुप है यानी फाइलम, वो क्या रहेगा, कॉर्डेटा। तो इसमें टाइगर है और भी जितने हैं वो सब रहेंगे रीढ़ की हड्डी वाले। उसके बाद जो क्लास, तीसरी स्टेप, तो टाइगर की क्लास क्या है, मैमेलिया है। ठीक है, मिल्की ग्लैंड होते हैं और वार्म ब्लडेड, तो ये टाइगर है। और भी जितने मैमेलिया वो सब इसमें आ जाएंगे। उसके बाद टाइगर को देखा गया तो जो छोटा ग्रुप है क्लास से यानी ऑर्डर, क्या हुआ, कार्निवोरा, गोश्तखोर। तो टाइगर के अलावा जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे गोश्तखोर। फिर उसके बाद ऑर्डर से छोटा जो ग्रुप था, फैमिली, तो टाइगर की फैमिली क्या है, फिलिडी, है ना, बिल्लियाँ, फिलिडी। तो टाइगर भी आएगी और जितनी भी बिल्लियाँ वो भी आएगी, लॉयन और कैट हो गया। फिर देखा गया फैमिली से छोटा ग्रुप जो है टाइगर का क्या है, जीनस, वो क्या है, पैंथरा, बड़ी बिल्लियाँ। तो लॉयन और टाइगर, छोटी बिल्लियाँ जो है नहीं रहेगी यहाँ पर। तो टाइगर की जो जीनस है वो पैंथरा यानी बड़ी बिल्लियाँ। और स्पेसीज में सिर्फ अब क्या आएगा, टाइगर आएगा। ठीक है, स्पेसीज में क्या आएगा, टाइगर, और उस स्पेसीज का नाम क्या है, टाइग्रिस। ठीक है, ये साफ दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन देखी, टाइगर की और इंसान की। इसी तरह एक क्लासिफिकेशन हम लोग और देखते हैं, वो क्लासिफिकेशन है मैंगो की, है ना, जो कि आपकी किताब में दी हुई है। तो देखो यही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और क्लासिफाई करेंगे। इसको क्लासिफाई करना है मैंगो, आम की क्लासिफिकेशन। तो आम का सबसे बड़ा ग्रुप क्या है, किंगडम, तो उसका नाम क्या रखा गया, प्लांटी, यानी आम का जो शुमार होगा वो किस में होगा, नबातात में, प्लांटी। फिर उससे छोटा ग्रुप जो क्या बनाया गया आम का, कि एंथोफाइला, क्या बनाया गया, एंथोफाइला। एंथोफाइला यानी फूल देने वाले, तो मैंगो जो ट्री होता है वो फूल देने वाला है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो छोटा ग्रुप है क्लास, ये क्या बनाया गया, डायकोटिलीडोनस,
कॉटिलीडोनी, कॉटिलीडोनी यानी एंथोफाइला में से जो आम को देखा गया तो आम क्या है, डायकोटिलीडोनस है। यानी जब आम का जो फल है उसका जो बीज है उसको तोड़ोगे तो आपको जो है लीफी पार्ट जो दो दिखेंगे, यानी दो, डाई यानी दो, कॉटिलीडॉन है ना, उसे कॉटिलीडॉन कहते हैं। जब आप सीड को तोड़ोगे तो उसमें जो आपको दो पार्ट्स जो लीफ पार्ट्स दिखाई देंगे तो वो दो होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो मैंगो है उसकी क्लास क्या है, डायकोटिलीडोनी। तो एंथोफाइला यानी फूल देने वाले में से मैंगो का शुमार किस में होता है, डायकोटिलीडोनी में होता है। फिर क्लास, फिर ऑर्डर छोटा, उसका छोटा ग्रुप बनाया गया सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स। तो सेपिनडेल्स यानी वुडी प्लांट। तो आम को देखोगे कि उसका तना जो है उससे जो लकड़ी वुड हासिल होती है, तो उसका जो ऑर्डर है कि इस क्लास डायकोटिलीडोनी में से तमाम की तमाम सेपिनडेल्स निकल जाएंगे जो कि वुडी प्लांट है। बराबर इसका जो फैमिली जो है बनती है एन एकैरिडियेसी, एन एकैरिडियेसी, एन एकैरिडियेसी, एन एकैरिडियेसी यानी फल देने वाले। तो सेपिनडेल्स में जो कि वुडी प्लांट्स हैं, मैंगो का शुमार उसी में होगा। फिर मैंगो जो है किस में, कौन सी फैमिली में आता है, एन एकैरिडियेसी यानी फल देने वाले में, उसकी फैमिली एन एकैरिडियेसी। और भी प्लांट्स आएंगे जो फल देते हैं, लेकिन मैंगो की भी फैमिली क्या है, एन एकैरिडियेसी, फल देने वाली। उसके बाद इसका जो जीनस है वो क्या है, मैंजीफेरा। क्या है, मैंजीफेरा। तो मैंजीफेरा का मतलब होता है उनका जो फल होता है वो फ्लेशी होता है, सॉफ्ट होता है। तो एन एकैरिडियेसी जिसमें जो है फल देने वाले, फिर उसके बाद जो इससे छोटा ग्रुप बनेगा जिसके फल जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हम लोग मैंगो की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो फैमिली से छोटा ग्रुप जो जीनस, और जीनस जो है मैंगो का क्या रहेगा, मैंजीफेरा यानी सॉफ्ट जिनका फल होता है, फ्लेशी जो होता है। उसके बाद स्पेसीज जो रहेगा वो रहेगा इंडिका। क्या रहेगा, इंडिका। ठीक है, तो इंडिका में सिर्फ क्या आएगा, मैंगो आएगा, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो इस तरह से जो हम लोग किसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, मैंगो की। यही स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ देखो ऊपर से नीचे जाओगे तो ग्रुप जो छोटा होते आता है, और नीचे से ऊपर जाओगे तो ग्रुप बड़ा होता जाएगा। तो जीनस किससे बना होता है, तमाम स्पेसीज से मिलकर। फैमिली किससे बनी होती है, और जीनस का ग्रुप है। ऑर्डर किसका ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप है। क्लास किसका ग्रुप है, बहुत सारे ऑर्डर का। फाइलम किसका ग्रुप है, बहुत सारी क्लासेस का। और किंगडम किसका ग्रुप है, बहुत सारे फाइलम का। ठीक है, तो मैंगो की क्लासिफिकेशन इस तरह से। तो 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखी, ह्यूमन की, टाइगर की और मैंगो की। अब यहाँ पर ये स्टेप याद रखना है, इसी तरह से क्लासीफाई किया जाता है ना। तो हम लोग जो है सिमिलैरिटीज़ देखते जा रहे हैं और डिफरेंसेस, और उस बुनियाद पर जो है ग्रुप बना रहे हैं। तो दीज आर सम ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद जो है जो आगे हम लोगों को देखना है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। बायनोमियल nomenclature, binomial nomenclature by कार्ल लिनियस। तो ये एक साइंटिस्ट था कार्ल लिनियस, उसने जो है नाम देने का एक तरीका ढूंढा, दैट इज़ कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। 2 हरफी जो है नाम का जो तरीका है। आपको पता है कि जैसे जैसे जो लैंग्वेज बदलती है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम जो है चेंज होता है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। वो साइंटिफिक नेम जो है देने का जो तरीका है उसको किसने बताया, कार्ल लिनियस ने, है ना। एंड दैट मेथड इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर जब आप किसी का
नाम रखते हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, साइंटिफिक नेम है ना, साइंसी नाम, साइंटिफिक नेम, तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। उस नाम में 2 हिस्से होंगे, 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो है किसको शो करेगा? फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट किसको शो करेगा? जीनस। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा है फर्स्ट पार्ट जो जीनस, और सेकंड पार्ट जो है वो किसको शो करेगा? स्पेसीज को। ये चीज़ याद रखिए, यानी जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन तक है ना, किंगडम जो है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस और स्पेसीज। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में कौन से 2 टेक्सा इस्तेमाल करते हैं? जीनस और स्पेसीज। यानी साइंटिफिक नाम देने के लिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन से 2 टेक्सा, टेक्सा यानी ग्रुप, जीनस और स्पेसीज। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट जो जीनस होता है और सेकंड पार्ट स्पेसीज होता है। अब यहाँ ये याद रखिए कि जब आप नाम लिखोगे है ना, टाइप अगर करोगे तो वो नाम जो है कैसा रहेगा? इटैलिक, बराबर, तिरछा लिखोगे। और अगर हैंड रिटन होगा, अगर हाथ से लिखा होगा, हैंड रिटन होगा, तो उसको सीधा लिखेंगे हम लोग और अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। और जीनस का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा, और स्पेसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो छोटा होगा। हम लोग इसको एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं कि जो है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, ह्यूमन की क्लासिफिकेशन ने हम लोगों ने की, उसकी जीनस क्या थी? होमो। तो अब हाथ से लिख रहे हैं तो सीधा सीधा लिखेंगे, और पहले जो है किसका नाम लिखा जाएगा? जीनस का, है ना। तो इंसान की जीनस क्या है? होमो, और जीनस का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। उसके बाद जो स्पेसीज, अब इंसान की स्पेसीज क्या? सैपियंस। तो स्पेसीज का जब नाम लिखोगे तो पहला लेटर छोटा रहेगा, सैपियंस, सैपियंस। अब ये हाथ से हम लोग लिखे हैं तो दोनों को क्या करना रहेगा? अंडरलाइन करना रहेगा। ठीक है, दिस इज साइंटिफिक या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ ह्यूमन। और इसको टाइप करोगे तो फिर इटैलिक करोगे। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट जीनस, सेकंड पार्ट स्पेसीज। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, स्पेसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। हैंड रिटन है तो सीधा लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, टाइप करोगे तो इटैलिक रहेगा। उसके बाद आप देखिए कि मैं अगर लिखता हूँ हिबिस्कस, जासुंदी का, हिबिस्कस है ना, तो इसकी जीनस जो है वो क्या है? हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, रोजा साइनेंसिस, साइनेंसिस। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं रोजा साइनेंसिस। ठीक, तो जीनस क्या है? उसका पहला लेटर कैपिटल, जीनस हिबिस्कस है, और स्पेसीज क्या है? रोजा साइनेंसिस। तो जासुंदी का ये साइंटिफिक नाम है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। उसके बाद देखोगे काऊ, है ना, काऊ का जो है जीनस क्या है? बॉस। तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल, बॉस। और काऊ की जो है स्पेसीज क्या है? टाउरस, क्या है? टाउरस। तो स्पेसीज का पहला लेटर छोटा, टाउरस। तो हाथ से लिख रहे हैं तो सीधा सीधा, लेकिन फिर अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये काऊ का नाम हो गया बॉस टाउरस, बराबर। उसके बाद ज्वार का देखोगे, है ना, ज्वार का जो नाम है वो क्या है? साइंटिफिक नाम सोरगम बायकलर। सोरगम जो है वो जीनस है तो पहला लेटर जो है कैपिटल रहेगा, सोरगम। ठीक है, ये जीनस हो गई। स्पेसीज क्या है? बायकलर। तो स्पेसीज का नाम लिखते वक्त पहला लेटर छोटा। अब हैंड रिटन है तो दोनों को अंडरलाइन करें। उसके बाद एक नाम और देख लो कि जो डॉग है ना, डॉग, इसका जो नाम है कैनिस लूपस फैमिलियरिस। तो जीनस जो है वो कैनिस
लूपस ये स्पेसीज है, तो पहला लेटर जो छोटा रहेगा लूपस फैमिलियरिसिस, फैमिलियरिसिस, ठीक है, फैमिलियरिस ये। तो यहाँ देखिए ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। जीनस क्या है, कैनिस, स्पेसीज क्या है, लूपस, और फैमिलियरिस ये जो है सब स्पेसीज हो गया, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल नाम हो गया डॉग का, कैनिस, लूपस, फैमिलियरिस। तो यहाँ हम लोगों ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी सीखा, नाम देने का एक तरीका है, साइंटिफिक नेम देने का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो यहाँ पर उस नाम में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट जीनस को शो करता है और सेकंड पार्ट जो है स्पेसीज को शो करता है। तो हाथ से लिखेंगे तो सीधा सीधा अंडरलाइन करेंगे, जीनस का नाम जब लिखोगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, और स्पेसीज का नाम लिखोगे तो उसका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर जो है दीज scientific names of some living organisms.